यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर के साथ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यासिर शामी का इंटरव्यू देख के बैठी हूँ मैं, और मुझे बहुत से पॉइंट से बहुत ज़्यादा हंसी आई। इतने माशाल्लाह सीनियर। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि जी आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। जी मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, बट जो जर्नलिस्ट हैं उनके जर्नलिज्म आपने देखा है, उनके आपने एथिक्स देखे हैं कि इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यू में आपके जो साथी, आपके कॉलीग कह लें आप, यासिर शामी साहब, वो जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनके साथ वो जो माइक के साथ छीना चिपटी हुई है, सबसे पहले वो चीज़ मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। एक आप इंटरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर होना चाहिए। मुझे कहा गया कि आप बोलना सीखें। मैं यहाँ पे कोर्स करके बैठ जाती हूँ ना बोलने के लिए। बोलने का मतलब होता है कि आप अपनी बात को कन्वे करें आगे, ठीक है। मैं अपनी बात आगे कन्वे कर सकती हूँ कि किसी की अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए बात। ये तो वही बात होगी ना कि आपको प्रॉपर, अगर आप अंग्रेज़ ये चीज़ नहीं देखते ना कि इंग्लिश बोलते हैं वो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। हमारे मुल्क में ये होता है कि अगर आप कुछ सेंटेंस बोल रहे हो ना, ओ ये आपने इस यहाँ लगा दिया, इस यहाँ पे नहीं आता, इस ये यहाँ पे आना था। तो ये चीज़ जो सी ना, ये हमारे मुल्क में होती है और दूसरी कंट्रीज़ में नहीं होती। हमारे मुल्क में होता है कि दूसरों की टांग खींचने में सबसे आगे होते हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में, अब जैसा मैं यूट्यूब पे आई हूँ, लोग मुझे पूछते हैं आप यूट्यूब पे आई हैं, आप कब से आई हैं, आप कौन है जी, आप कहाँ से आई हैं, आप घर बैठे खाना बनाएं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि यूट्यूब आप लोगों के बाप की है जो मैं यूट्यूब पे आके बैठी हूँ? यूट्यूब किसी के बाप की नहीं, एक ये प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी आके अपनी राय दे सकता है। इसमें इसका मतलब ये नहीं, अगर आपको मेरी पसंद नहीं आती राय तो आप जा सकते हैं मेरे पेज से। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे आके क्रिटिसाइज करने बैठ जाए। आप छोड़ दें। आप लोग सजेस्ट करने वाले नहीं होते कि मुझे क्या करना है और आगे क्या नहीं करना। ये मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या करना है। तो मुझे आके जी सजेस्ट किया जाता है कि आप छोड़ दें, यूट्यूब छोड़ दें, यूट्यूब छोड़ दें। मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मैं कुछ एम लेकर आई हूँ अपना। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की अपनी कंफर्ट जोन से, अपने घर की चार दीवारी से निकल के सोशल प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे ही बैठ जाएगी, ठीक है। मैं कुछ अपना अगर पर्सनल शेयर नहीं करना चाहती तो उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं। अगर मैं आके यहाँ बैठी हूँ तो खुशी से नहीं बैठी। अगर मैं अपना ओपिनियन आके रख रही हूँ और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं जस्ट अपना ओपिनियन रख रही हूँ। अगर आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट ये मैं बिल्कुल किसी को भी अलाउ नहीं करूँगी आगे मुझ पर अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की जाए या कि मुझे ये सजेस्ट किया जाए आप घर में बैठ जाएँ, ठीक है। आपको नहीं पसंद आता, आप लोग घर में बैठे हो तो आप अपने सुकून से घर में बैठे रहे, ना देखिए आप लोग मुझे, ठीक है। ये कोई तरीका कार नहीं है कि जी कोई अगला बंदा, अगर मैं आई हूँ ना यहाँ पे पहुँची हूँ मैं, ठीक है, मेरी वीडियो वायरल हुई है तो मैंने कुछ ऐसी बात की है जो लोगों के दिल पे लगी है तो मेरी वीडियो वायरल हुई है, ठीक है। मैंने हक सच की बात की है और मैं आगे भी इंशाल्लाह हक सच की बात करती रहूँगी, ठीक है। और जो इंटरव्यू मैं अभी देख कर बैठी हूँ, उस इंटरव्यू को देखने के बाद में मुझे हंसी आ रही है। वो हंसी इसलिए आ रही है कि उसमें इतना आप प्रोफेशनलिज्म है ना, आपने कि माइक को छीन रहे हैं, आप अगले के हाथ पे हाथ आपका लग रहा है और माइक को छीन रहे हैं कि नहीं मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ की प्रोफेशनलिज्म है, कहाँ की आप आर्टिस्ट के, मतलब इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर। और बाद में जी अपनी एज बता दी गई है जी, सो कॉल एज। आपकी एज पे तो मैं अब बात ही नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तो नादरा पे ट्रस्ट ही नहीं है ना, इसलिए मैं एज पे बात नहीं कर रही। तो उसके बाद जो सा एक पॉइंट ये उठाया गया जी, जामे श्री में शेर है वो गोट से। आप लोग इतने छोटी, इतने बच्चे, सबको आंटियां कहते हैं, इतने छोटे बच्चे आप हैं कि आपको इतना नहीं पता कि जी आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में छेड़, ये चीज़ें नहीं होती। आप कोई गली मोहल्ले में बैठ के लूडो खेल रहे या कोई स्टापू खेलने नहीं बैठे जो आप एक दूसरे को छेड़ के बुला रहे हैं, ठीक है। आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, एक प्रोफेशनल बंदे माशाल्लाह आप, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा सीरियल्स में बहुत ज़्यादा काम किया आपने, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म ये आपको बताता है कि आप लोगों को छेड़े, कभी कहीं आंटी कह के छेड़े, कहीं फूलों वाली आंटी कह के छेड़े, कहीं पे आप जामेश्री कह के छेड़े, ठीक है। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोफेशनलिज्म आपको ये भी बताता है कि जी अगर आप हक सच की बात कर सकती हैं, आप हर एक को पॉइंट आउट कर सकती हैं, बट कोई आपको नहीं कर सकता। ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी? अगर आप इतने हक सच की बात करने का मतलब दावा करती हैं कि आप हक सच बोल सकती हैं, तो थोड़ी सी सुनने की भी ताकत रखनी चाहिए कि आप सुन भी सकती हैं। और एट द एंड, जो इंटरव्यू के एंड जो हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा मज़े का लगा मुझे कि इस एंड में ये कहा गया है कि जी हर, यासिर शामी का कहना ये कि हर जो सवाल पूछा उसको गोल मटोल किया गया, ठीक है। उसका आंसर नहीं मिला मुझे किसी भी सवाल का। अब ये मैं अवाम पे छोड़ता हूँ कि आप बताएं कि इस इंटरव्यू में क्या है,
मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले भी सेटिस्फाइड नहीं कि उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया, बट जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं उनको पता है कि मैंने अपनी आंसर दे दिया, मैं क्लियर हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, ठीक है। ये एक आम इंसान का, एक आम अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपको देख के जो फील करते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू है। और सोशल प्लेटफॉर्म इसीलिए एक सोशल प्लेटफॉर्म है ये, इसलिए ये है कि हर इंसान अपना प्लेटफॉर्म, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास डिग्रीज हैं तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे आके बैठ सकते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, सब आ सकते हैं इसके ऊपर। जी आप न्यू हैं, आप ये तो यार किसी को मौका दोगे तो कोई आएगा ना। आप कहीं पे ऑफिस में इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जी आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, तो एक्सपीरियंस के बलबूते पे आपको जॉब मिलती है, राइट। एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब बैठे बैठा एक्सपीरियंस नहीं आता, कहीं आपको कहीं से स्टार्ट लेना पड़ता है तभी आपको एक्सपीरियंस आता है। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, इस दुनिया में आके सीखते हैं सब। तो किसी को मौका देते हैं तो कोई सीखते हैं, कुछ करते हैं तो कुछ सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बैठे बैठाए कोई नहीं सीखता। और ये जो टांग खींचने वाला काम है ना, आई थिंक हमारी कंट्री में होता है। और अगर देखा जाए तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जिनके बारे में हम इतनी बातें भी कर जाते हैं, ठीक है, वो भी अगर देखा जाए तो हमारे सपोर्टर ज़्यादा तो वही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारे साथ जेलसी फैक्टर नहीं होता ना। ये अपने होते हैं, जो अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, जो अपने होते हैं, यही आपके साथ जेलसी फैक्टर करते हैं। फेक आईडी से आके कमेंट कर जाते हैं कि जी रेटिंग के लिए आ गए हैं। तो जाहिर बात है अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बैठे हैं, कोई बात करें तो ऑफकोर्स रेटिंग के लिए बात करें। कोई आके बैठा है ना यहाँ पे, तो इसमें कोई शक नहीं, हर बंदा कमाने के लिए बैठा हुआ है। अगर वो सही काम कर रहा है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो गलत काम करके कमा रहा है तो ये आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट फिर भी सबकी अपनी कब्र है, सबने अपनी कब्र पे जाना है, सबने अपने अमाल का जवाब देना है। हर बंदे को हक है कि अपने लिए वो कर सके। मैं यही कहूँगी, एट द एंड भी मैं यही कहूँगी, सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब किसी के बाप की नहीं है कि कोई डिसाइड करेगा कि आपको यूट्यूब पे आना है या नहीं आना। आपकी ज़िंदगी है, आपका फैसला है, आपकी मेहनत है जो आपको आगे लेकर आती है। बहरहाल जो हमारे मुल्क में हो रहा है, बच्चा बच्चा जानता है इंटरव्यू कैसे हुआ, क्या सच है, क्या झूठ है, किस चीज़ को हमारी कंट्री में प्रमोट किया जा रहा है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी, ठीक है। और आई एम स्टिल स्टैंड विद मेहंदी साहब कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि कोई भी लड़की घर से बाहर कदम निकालने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि जी हमारे साथ ये होना है, हम जो मर्ज़ी कर लेना, हमने बाद में आना अपने माँ बाप के हाथ ही है, ठीक है। तो वो एक दफ़ा उसके अंदर ये डर होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपना ये आज की वीडियो एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।